नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सदियों से पूज्य रहा है आदिवासी समाज। जनजातियों के कल्याण के लिए 15,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ शुरू होगी नई योजना। अब महिला सैनिकों को भी समान रूप से मिलेगा मातृत्व अवकाश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी अधिकारियों की तरह महिला सैनिकों को भी अवकाश देने की स्वीकृति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड जगुआर के पुलिस कर्मियों से कहा, सभी को एक नजर से देखती है राज्य सरकार। समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही हैं योजनाएं। रांची में भारत और जापान के बीच रात 8:30 बजे से शुरू होगा झारखंड महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच। स्टेडियम में उमड़ी दर्शकों की भारी भीड़। और वर्ल्ड कप क्रिकेट में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए दिया 327 रनों का लक्ष्य। विराट कोहली ने लगाया 49वां वनडे शतक। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाजपा की प्राथमिकता गरीब और मध्यम वर्ग का जीवन आसान बनाना है। इसलिए हमारी सभी योजनाओं में इन वर्गों का ध्यान रखा जाता है। मध्य प्रदेश के सिवनी में आज एक चुनाव रैली में आदिवासियों के कल्याण की विभिन्न योजनाओं का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आदिवासी समाज सदियों से पूज्य रहा है, लेकिन केंद्र सरकार में पहली बार जनजातीय मंत्रालय अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने ही बनाया था। आदिवासी समाज इतना पुराना है, लेकिन ये कांग्रेस वालों को 5-5 दशक तक दिल्ली में राज करने के बाद आदिवासी शब्द नहीं सुना था उन्होंने। ये भाजपा सरकार थी, हमने आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय बनाया। भारत सरकार में पहली बार जनजातीय लोगों के विकास और प्रगति के लिए मंत्रालय बना। श्री मोदी ने कहा कि अब आदिवासी समुदाय को गुमराह किया जा रहा है, जबकि जनजातीय गौरव दिवस हमने शुरू किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि जल्द ही आदिवासियों के कल्याण के लिए 15,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ एक योजना शुरू की जा रही है। अब सभी महिला सैनिकों को मातृत्व, शिशु देखभाल और दत्तक ग्रहण अवकाश समान रूप से मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह छुट्टी सेना में सभी ओहदों पर कार्यरत महिला सैन्य कर्मियों को समान रूप से मिलेगी, चाहे वो अधिकारी हो या ना हो। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यह सुविधा महिलाओं के पारिवारिक और सामाजिक मुद्दों के समाधान में दीर्घकालिक महत्व की साबित होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार सभी को एक नजर से देखती है और सभी वर्गों के लिए सरकार की सोच एक जैसी ही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है। मुख्यमंत्री आज रांची स्थित अपने आवासीय कार्यालय में झारखंड जगुआर में कार्यरत पुलिसकर्मियों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने सभी पुलिसकर्मियों से राज्य की जनता की सेवा करते रहने की अपील की और कहा कि सरकार सभी के हितों का ध्यान रखेगी। झारखंड जगुआर में कार्यरत पुलिसकर्मी राज्य कैबिनेट द्वारा 7वें वेतन आयोग के तहत विशेष भत्तों के पुनरीक्षित प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद मुख्यमंत्री का आभार जताने पहुंचे थे। इस मौके पर सभी ने ढोल नगाड़े के साथ मुख्यमंत्री का अभिनंदन और स्वागत किया। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने उन खबरों पर गहरी चिंता जताई है जिनमें बताया जा रहा है कि राज्य में हजारों करोड़ रुपए के घोटाले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को नक्सलियों और आपराधिक गिरोहों की ओर से धमकी दी जा रही है। प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल नाथ सहदेव ने आज रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जांच एजेंसी के अधिकारियों को डराने और धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। श्री सहदेव ने राज्य सरकार से इस पूरे घटनाक्रम की सीबीआई से जांच करवाने की मांग की। नीति आयोग नई दिल्ली में समृद्धि के लिए समावेशी व्यापार विषय पर कल एक कार्यशाला का आयोजन करेगा। इस कार्यशाला में G20 की घोषणाओं को लेकर व्यापक जनसंपर्क बनाने और उनके कार्यान्वयन के तौर तरीकों पर चर्चा की जाएगी। इसमें विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ, थिंक टैंक के प्रतिनिधि, शिक्षाविद और अन्य हितधारक हिस्सा लेंगे। जामताड़ा जिले में बाल विवाह और बाल हिंसा जैसी कुरीतियों को जड़ से समाप्त करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जामताड़ा जिले में बाल विवाह, बाल हिंसा जैसी कुरीतियों को जड़ से समाप्त करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। 31 अक्टूबर से 14 नवंबर तक चलने वाले इस अभियान के तहत विशेषकर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक कर समाज में फैली बाल विवाह, बाल हिंसा जैसी कुप्रथा पर पूर्ण विराम लगाने की अपील की जा रही है। समाहरणालय सभा कक्ष में शनिवार को आयोजित कार्यशाला में उपस्थित समाज के प्रबुद्ध लोगों को संबोधित करते हुए उपायुक्त शशिभूषण मेहरा ने कहा कि अपने बेटे बेटियों को बिना भेदभाव के शिक्षा दें। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा।
अपर पुलिस महानिदेशक संजय आनंद लाठकर कल विभिन्न जिलों में लंबित आपराधिक मामलों की समीक्षा करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली इस समीक्षा बैठक में सभी प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक और सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक शामिल होंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। आने वाले दिनों में झारखंड मेजबानी करेगा इंडिया, चाइना, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड के हॉकी टीम्स की, क्योंकि झारखंड के ऑनरेबल सीएम हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में होने जा रहा है झारखंड वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी रांची 2023 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक एट मरांगोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम रांची। सभी के लिए एंट्री फ्री। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित किशोरगंज चौक पर कल रात एक मिठाई दुकान के संचालक और कर्मी के साथ हुई मारपीट के विरोध में व्यवसायियों ने आज सभी दुकानें बंद रखीं। इस दौरान पुलिस के अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया था। सड़क विवाद के कारण हुई इस घटना में दुकान के संचालक और कर्मी को गंभीर चोट लगने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रांची के खलारी और पिपरवार सीमा के पास आज सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड CCL के एक कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक मनीष टोपो ने बताया कि मृतक चतरा स्थित पिपरवार में कार्यरत है। रामगढ़ स्थित मंडल उपकारा का 2 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत से जीर्णोद्धार किया जाएगा। गृह कारा और आपदा प्रबंधन विभाग ने राशि की स्वीकृति दे दी है। इन पैसों से उपकारा की 4 दीवारी और बैरक की मरम्मती होगी। सरायकेला खरसावां जिले के विभिन्न स्थानों पर उत्पाद विभाग द्वारा की गई छापेमारी में कई अवैध शराब भट्टियों को नष्ट कर दिया गया। इस दौरान लगभग 1000 किलो जावा महुआ और 25 लीटर अवैध देशी शराब बरामद किया गया। साइबर ठगों की तलाश में गिरडीह पहुंची मुंबई पुलिस ने यहां से 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। मुंबई पुलिस आज इन दोनों को ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई ले गई। पुलिस ने बताया कि इन ठगों ने बीते अगस्त में मुंबई के संत जॉर्ज हॉस्पिटल की एक नर्स के बैंक खाते से 50,000 की ठगी की थी। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 और 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के दिन झारखंड के कामगारों को भी सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। राज्य के श्रम नियोजन विभाग ने आज बताया कि वैसे कामगार जो छत्तीसगढ़ के वोटर हैं और छत्तीसगढ़ से सटे झारखंड के सीमावर्ती जिलों के विभिन्न प्रतिष्ठानों, दुकानों में काम करते हैं, उन पर यह सुविधा लागू होगी। झारखंड महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का आज फाइनल मैच भारत और जापान के बीच रांची के मोरहाबादी स्थित मरांगोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में खेला जाना है। रात 8:30 बजे से होने वाले इस मुकाबले को देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक स्टेडियम पहुंच चुके हैं। स्टेडियम की ओर जाने वाले सभी रास्ते खचाखच भरे हैं। मैच के दौरान सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले जा रहे विश्व कप के मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 327 रनों का लक्ष्य दिया है। विराट कोहली ने अपने करियर का 49वां शतक लगाते हुए नाबाद 101 रन बनाए। श्रेयस अय्यर ने 77 और रोहित शर्मा ने 40 रनों का योगदान दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सदियों से पूज्य रहा है आदिवासी समाज। जनजातियों के कल्याण के लिए 15,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ शुरू होगी नई योजना। अब महिला सैनिकों को भी समान रूप से मिलेगा मातृत्व अवकाश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी अधिकारियों की तरह महिला सैनिकों को भी अवकाश देने की स्वीकृति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड जगुआर के पुलिस कर्मियों से कहा, सभी को एक नजर से देखती है राज्य सरकार। समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही हैं योजनाएं। रांची में भारत और जापान के बीच रात 8:30 बजे से शुरू होगा झारखंड महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच। स्टेडियम में उमड़ी दर्शकों की भारी भीड़। और वर्ल्ड कप क्रिकेट में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए दिया 327 रनों का लक्ष्य। विराट कोहली ने लगाया 49वां वनडे शतक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।